हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने 7 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा? इसने कहा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f r2 r प्लस 2 4 टू इंफिनिटी। यानी हमारे पास रियल वैल्यू है और रियल वैल्यू में भी प्लस की, यानी x का मान जो है वो धनात्मक लेना है। कुछ भी नंबर जो भी लेंगे वो धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो अब इसका व्युत्क्रम निकालना है। मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसे देखना पड़ेगा कि ये 1/1 है या नहीं है, यानी कि एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका बताया था मैंने? सबसे पहले हमने मान लिया कि x1 और x2 बिलोंग्स टू जो है वो r पॉजिटिव है, ठीक है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट गया तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब कंडीशन आती है कि हमें पता है जब हम इसका वर्गमूल लेंगे ना तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहां पे एक बात पहले क्लियर हो गई है कि आपको धनात्मक संख्या लेनी है। तो यानी कि वर्गमूल जब लेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। अब x1 बराबर x2 आया तो इसका मतलब है सो इट इज क्या है ये 1 1, यानी एक ही है। और जब एक ही आच्छादक होता है तो इसका व्युत्क्रम भी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब fx को हम y के इक्वल रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन आया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें x का मान y के पदों में निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, यानी x इज इक्वल टू रूट y माइनस 4। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि y आता है या नहीं। यानी fx इज इक्वल टू था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं तो y माइनस 4 के रूट का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि y माइनस 4 प्लस 4, तो ये y आ गया। y आ गया तो इसका क्या मतलब है? अतः यह ऑन टू भी है, यानी कि आच्छादक भी है, यानी कि 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू है। तो इसका मतलब है इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि ये इसका फिर प्रतिलोम भी होगा। और प्रतिलोम के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको fog y बराबर y और gov x इज इक्वल टू x, ये दोनों चीजें आपको शो करके दिखानी, ठीक है। तो जो हमारा ये x की वैल्यू आई, ये हमारा किसकी वैल्यू? ये gy, यानी कि gy जो है हमारे पास रूट y माइनस 4 है, और जो fx है वो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब सबसे पहले हम fog y निकालते हैं। fog y यानी कि f gy। अब f gy की वैल्यू क्या आएगी आपकी? f और gy क्या था? gy था रूट y माइनस 4। अब ये वैल्यू हम fx में रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 के रूट का स्क्वायर प्लस 4, यानी y माइनस 4 प्लस 4, तो ये हमारा y है, यानी कि fog y इज इक्वल टू y प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही हमें दूसरा क्या निकालना? दूसरा निकालना हमें gov x, यानी g ऑफ fx। और fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमें किस में रखनी है? g में रखनी है, यानी y की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखोगे, माइनस 4, 4 से 4 कट गया, और एक्स स्क्वायर का रूट लोगे x। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ f इनवर्स, जो f इनवर्स है वो g की वैल्यू होती है, और g की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? वो निकाल रखी है हमने रूट y माइनस 4। ये इनवर्स आ गया। और हमसे क्या पूछा था? हमसे यही पूछा था कि इनवर्स क्या कीजिए, ठीक है। क्लियर? ये हमने
9 बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, सारी वही बात निकालनी है, इनवर्स निकालना है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर लिए तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखी है fx इज इक्वल टू दिस, और व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने को कहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था व्युत्क्रमणीय का मतलब है आपको क्या क्या लाना है, आपको 1 1 ऑन टू लाना है। ठीक है, 1 1 लाएंगे सबसे पहले। 1 1 के लिए वही fx1 इज इक्वल टू fx2 यूज करेंगे, जहां x1 और x2 जो है वो बिलोंग्स टू r प्लस है। वही बात है, r प्लस का मतलब हमारी बात समझ में आ गई कि हमें केवल रियल वैल्यू प्लस के लिए चाहिए। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां से आप 3x1 कॉमन ले सकते हो, तो 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x2 कॉमन ले लोगे तो 3x2 प्लस 2। अब आप देखो दोनों सेम कंडीशन है, सो x1 इज इक्वल टू x2 आप कह सकते हो, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया, यानी कि 1 1 ही हो गया। फिर हमें क्या करना है, आगे आच्छादक निकालना है। आच्छादक के लिए हम इसे y के इक्वल रख लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर सॉरी। अब यहां जो है, यहां आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस में निकालनी है, x की वैल्यू आपको y के पदों में निकालनी है। अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम 3x प्लस 1 का स्क्वायर लिख लें। आप कहोगे क्यों, तो उसको लिए मैं दिखा रहा हूं, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसे, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने में काफी सारा स्टेप हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला इसका, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है आपको, ठीक है। अब देखो 9x स्क्वायर है हमारे पास, 6x भी है हमारे पास, क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो एक आपने यहां माइनस कर दिया, ये आ गया हमारे पास। यानी ये हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। 6 को हम इधर ले जाएंगे, 6 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6 आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 6 का रूट, यानी 3x इज इक्वल टू y प्लस 6 का रूट माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारे पास एक्चुअल में g y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही वाली वैल्यू अगर आप डायरेक्ट इसमें रख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑन टू है कि नहीं, तो वही पुट कर रहा हूं मैं। तो fx इज इक्वल टू आप x की जगह जहां जहां x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 6 का रूट है और उसका स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, या सीधा सीधा प्लस 6 सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 9, और x की जगह सारा रखना है, y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 इंटू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, और फिर उसके बाद क्या है माइनस 5। अब देखो करेंगे क्या हम, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ठीक। यहां 3 से इसे काट दोगे तो आ जाएगा 2 रूट y प्लस 6 माइनस 1 ब्रैकेट में और माइनस 5। यहां 9 से 9 कट गया तो बचा क्या, ये बचा आपका y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 रूट y प्लस 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, देखो ये कट गया, तो ये हो गया y प्लस 7 माइनस 7, ये कट गया, यानी कि y हो गया। सो इट इज ऑल्सो ऑन टू।
अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन आ गई। जब 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो इसका मतलब है ये रिवर्सिबल है, यानी कि अतः यह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फॉग y को y लाना है और गॉफ x को x लाना है। तो फॉग y तो ये तो दिखाई दिया मैंने, ये तो यही चीज होती है, ये सारी फॉग y ही निकली है। अब ये मैं करके आपको दिखा देता हूं। गॉफ x मतलब g ऑफ fx। अब fx की वैल्यू है हमारे पास 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये fx की वैल्यू है। अब हमें किस में रखनी है, इसमें रखनी है। तो इसमें कैसे रखेंगे, रूट y की जगह ये सारी वैल्यू, y की जगह ये सारी वैल्यू रख दी, प्लस 6 और माइनस 1/3। तो अब इसे कैसे करेंगे, ये 9x ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x, 6 में से 5 माइनस करोगे प्लस 1 का रूट -1/3, ये हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट -1/3, रूट से कैंसिल हो गया, यानी कि 3x प्लस 1 माइनस 1/3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका 3x/3 यानी कि x। ठीक है, और इसका इनवर्स निकालना, इसका इनवर्स यही वैल्यू होती है। सो f इनवर्स इज इक्वल टू हो गया आपका रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। क्लियर? तो अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप x1 x2 रख के उसे 1 1 लाने की कोशिश करेंगे। जब वो 1 1 आ जाए तो उसे y के इक्वल रख के आपको x का मान y के पदों में निकालना है। ये एक्चुअल में यही आ जाता है आंसर, ये इनवर्स की ही वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन उसे फिर वेरीफाई करके दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू से ऑन टू निकालेंगे और उसके बाद हम फॉग y को y और गॉफ x को x प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर दोनों कंडीशन ये सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि इसका ये व्युत्क्रमणीय फलन है और ये इसका व्युत्क्रम होगा। नोट करें क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इसने f सबसेट x टू y, यानी कि x का y में फलन है और ये व्युत्क्रमणीय फलन है, इसने दे दिया। यानी हम जो है वो एक एक की आठ छाकर जो निकालते हैं उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने वाली बात हमें कंफर्म कह दी। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है f का प्रतिलोम जो है यूनिक है। यानी अब हमें ये सिद्ध करना है कि f का जो हम इनवर्स निकालते हैं वो केवल एक ही आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बार बात को जो उसने कहा है यानी जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा लेके चलते हैं। यानी हम मान के चलते हैं कि भाई इसके दो प्रतिलोम हैं। तो माना G1 व G2 फलन f के दो प्रतिलोम। ठीक है, और मान लिया हमने y बिलोंग्स टू y, यानी y जो है y का एलिमेंट है। तो हम जैसे वो निकालते थे फॉग y इज इक्वल टू y, है ना, हम निकालते थे फॉग y इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा फॉग, हम निकालते थे फॉग y इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा आपका फॉग y1 इज इक्वल टू y, और ऐसे ही फॉग y2 इज इक्वल टू y। आप कहोगे y1 y2 क्यों ले लिया? भाई y1 y2 इसलिए ले लिया क्योंकि हमने दो कंडीशन ले रखी है, ये लेना हमने मान लिया तो फॉग 1 y बराबर y और फॉग 2 y बराबर y, क्योंकि देखो हमने दो लिए हैं G1 G2। इससे पहले क्वेश्चन में हम एक प्रतिलोम लेते थे G, तो हम क्या लिखते थे फॉग y इज इक्वल टू y लाते थे और फॉग गॉफ x इज इक्वल टू x लाते थे। यहां थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है क्योंकि हमने दो माने हैं प्रतिलोम, तो ये भी y के बराबर ही आना है अगर प्रतिलोम है, और ये भी y के बराबर आना है क्योंकि प्रतिलोम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है ये बराबर हो जाएगा G2y के, है ना। तो फिर इसे हम लिख सकते हैं f G1y बराबर f G2y के, दोनों सेम फंक्शन हो रहे हैं
तो इसका मतलब है G1y बराबर G2y है, ठीक है। और बुक वाले ने हमें, याद करो हम ऐसे निकालते थे ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, क्योंकि एक एक की के लिए दोनों कंडीशन, फिर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक एक ही होता है। यहां पे उसने पहले ही कह दिया कि ये 1 1 ऑनटो है, क्योंकि व्युत्क्रम है, तो अतः G1 बराबर G2 के, और G1 बराबर G2 के है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों प्रतिलोम आपस में बराबर है, अतः दोनों प्रतिलोम समान हैं, अतः यह प्रतिलोम यूनिक है, यानी कि अद्वितीय है। इसके दो अलग अलग आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें कह रहा है कि f जो है ये 1 2 3 रिलेटेड है इससे ABC से। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके इससे पहले भी, और दे रखा है, ये हमें भी दिख रहा है, f1 जो है a के बराबर है, f2 जो है वो b के बराबर है, और f3 जो है वो c के बराबर है, ठीक है। ये दे रखा है इसने। फिर क्या कहा इसने? प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट इसका जो इनवर्स है वो इस तरह से है, ABC किससे रिलेटेड है? 1 2 3 से, यानी कि अगर हम GA की बात करते हैं 1 आएगा, GB की बात करते हैं तो 2 आएगा, और GC की बात करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। और फिर प्रतिलोम के लिए क्या कंडीशन थी? प्रतिलोम की कंडीशन थी fog y बराबर y आता था, ये कंडीशन थी। या दूसरी कंडीशन थी आपकी gauss x बराबर x आता था। करके देखते हैं। सबसे पहले हमने fog y की बात करते हैं, यानी f gy, और gy में वैल्यू क्या है? a है, तो f ga, पहले हमने a रखा, ga की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये हो गया आपका f1, और f1 की वैल्यू क्या है? a। यानी जब आप a रख रहे हैं तो a आ रहा है, देखो y पे y आया है, a रख रहे हैं तो a आ रहा है। फिर दूसरी बात लेते हैं, अब की बार हम रखते हैं b, तो f gb, तो gb की वैल्यू है 2, यानी f2, और f2 की वैल्यू क्या है? b, देखो b रखा तो b आया। फिर c रख के देखते हैं, तो f gc, और gc की वैल्यू क्या है? 3, और f3 की वैल्यू क्या है? c, तो c पे c आ गया, एक तरफ का तो पोर्शन आ गया हमारा। अब दूसरी तरफ का लेते हैं, ऐसे ही अब हमें x का फंक्शन रखना है, यानी 1 रखना है। अब की बार पहले 1 रखते हैं, तो g f1, और f1 की वैल्यू क्या है? f1 की वैल्यू है a, और ga क्या है? 1, तो देखो 1 रखा तो 1 आया, ऐसी 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आया, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये इनवर्स है, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ बात पूछी, उसने कहा ये भी बताइए कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने f इनवर्स क्या माना है? हमने f इनवर्स माना है g, हमने f इनवर्स क्या माना है? g, और g का जो इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? f आ रहा है। देखो हमने f का इनवर्स माना है तो वो g आ गया, यानी कि f में कंडीशन आ गई, f इनवर्स g आ गया और g इनवर्स f आ गया, तो f इनवर्स का मतलब g, और g का इनवर्स निकालेंगे तो f आ जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्लियर है? नोट करें, f जो है एक फंक्शन है वो x टू y है, और हमें क्या कहा? हमें कहा एक व्युत्क्रमीय फलन है, उसमें पहले ही दे दिया, तो सिद्ध कीजिए f इनवर्स का जो प्रतिलोम है, यानी कि जो उसका व्युत्क्रम है वो f ही होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया इसका जो प्रतिलोम है वो ये है, भाई f का x टू y है प्रतिलोम। इसका अगर प्रतिलोम निकालेंगे, क्योंकि उसने कह दिया हमें कि एक की आच्छादक होगा ही, क्योंकि इसका प्रतिलोम दे रखा है, और प्रतिलोम के लिए मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें निकालना पड़ता है
गोफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमें निकालना पड़ता है गोफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फॉग वाई इज इक्वल टू वाई, अर्थात एफ इनवर्स जो है वो जी के बराबर है और जी इनवर्स जो है वो एफ के बराबर है। यानी कि अगर हम एफ का व्युत्क्रम लेंगे तो वो हमने जी मान लिया, और जी का जब व्युत्क्रम लेंगे तो सीधी सी बात है वो एफ आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से अभी कराया, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने इसका इनवर्स निकालना। एफ का इनवर्स क्या हो गया जी, और जी का जब इनवर्स निकालोगे क्या हो जाएगा एफ, और यही प्रूफ करना था। क्लियर। 13 क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन में से हमें कहा है कि एफ जो रिलेटेड है वो किसका है, आर से आर का, आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर का है। और हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और हमें ऑफ एक्स निकालना है, यानी एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स आ गया हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब ये दोबारा करना है, यानी जहां इसमें x है उसकी जगह ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पूरा का पूरा, यहां एक्स क्यूब है, और फिर पूरे की पावर 1/3। तो सबसे पहले तो इससे कट गया, रह गया 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3। तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, यानी एक्स क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो एक्स आ गया। तो इसने हमसे फॉफ एक्स पूछा था, फॉफ एक्स हमने एक्स निकाल दिया, वही पूछा था उसने फॉफ एक्स का क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में इसने हमें कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है, और इसका प्रतिलोम अर्थात प्रतिबिंब मैप जी जो है वो निम्नलिखित किससे प्राप्त होगा, यानी कि इसका प्रतिलोम पूछा है, सीधी सी बात है। और प्रतिलोम के लिए हमें सबसे पहले एक एक की आच्छादक की तो दिखाना ही है, उसके लिए हम क्या करते हैं x1 और x2 जो है बिलोंग्स टू r ले लेंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप बड़े आराम से इसे कर लेंगे। 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3x2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12x1 x2 प्लस 16x1 इज इक्वल टू 12x1 x2 प्लस 16x2, ये कट जाएगा 16x1 इज इक्वल टू 16x2, ये कट गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये 1 1 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको y के इक्वल रखना है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हमने 4x अपॉन 3x प्लस 4 मान लिया, ये व्युत्क्रम है। तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3xy